नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामने अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर दिमाग दियाँ ज़हन दियाँ मुख्तलिफ हालतों के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा निसा की 82वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस आयत पाक विच फरमाया अफ़ला यतदब्बरून, क्या ये लोग गौर फिक्र नहीं करते, यानी सोच विचार नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ये दावत दी है सोच विचार की, इस कायनात दी चीज़ों के अंदर, और वो तरीका भी सुनी रब ने कुरान च दस दिता कि सोचना तुसीं किद्दां, यानी कुरान सुनने दी अनक ला के सोचना, इस तो अलावा नहीं, वरना गुमराह हो जाओगे। और अपने अंदर और इस कायनात के अंदर गौर फिक्र करो, अल्लाह की ज़ात च कदे गौर नहीं करना। और अपने अंदर भी गौर करो कि मैं तुहाडे अंदर किदां दीयां सलाहियतां ताकतां रखियां होईयां, तुसीं इन्हां तों फायदा हासिल करे दुनिया कबर और आखिरत हर तरह की कामयाबियां हासिल कर सकते हो। बीमार हो तो शफा हासिल कर सकते हो, गरीब हो तो अमीर हो सकते हो, छोटे तबके नाल ताल्लुक रखते तो बड़े तबके तक पहुँच सकते हो, ज़वाल विच ते अरूज विच हासिल कर सकते हो। फिक्स माइंड साइंस च फिक्स माइंड के अंदर अगर कैद हो तो ग्रोथी माइंड के अंदर आ सकते हो, तखलीकार बन सकते हो, साइंसदान बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, जो चाहो तुसी बन सकते हो, लेकिन अल्लाह की मर्जी ना। अल्लाह सोने खुद कुरान दसिया, खुद वो नहीं अस्ताजिब लकुम, तुसी मेरे को मंगो दुआ करो मैं देंगा। यानी तुहाडा काम है मंगना, कोशिश करना, देना मेरा काम है। जिस तरह मैं मुनासिब चाहांगा, जदों चाहांगा, जिद्दां चाहांगा वो मैं अता करांगा। इस दुनिया चाहांगा, कबर चाहांगा या आखिरत चाहांगा, जिथे चाहांगा मैं जैसे चाहांगा अता करांगा। लेकिन तुहाडा काम है कोशिश करना, तुसी कोशिश करो जिस मकसद वास्ते मैं तुहानूं पैदा किया कि मेरी बारगाह पहुँच के अपनी रूह नूं अपने जिस्म चों कढ़ के मेरी बारगाह तक पहुँच के दिल दे आईने दिल दी आँखां नाल मेरा दीदार हासिल करो अपने पीर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल। होर कोई जरिया नहीं, कुरान च सारा प्रोग्राम दस्सिया होया। और फिर इस राह च मेहनत करो तो तुहाडे ज़हन के अंदर जो मैं सलाहियत रखी है उस तो फायदा हासिल करो। तुहाडे ज़हन के अंदर जिन्हों पावर ऑफ माइंड कहते हैं, माइंड ऑफ पावर कहते हैं, तो तुहाडे अंदर मैं सारिया सलाहियत रखियां हैं। माइंड ऑफ पावर दी सलाहियत तुहाडे अंदर रखियां हुई हैं। माइंड ऑफ दिल दी पावर तुहाडे अंदर रखियां हुई हैं। माइंड ऑफ ट्राटक दियाँ या तवज्जो दियाँ दी ताकत तुहाडे अंदर रखी हुई है। माइंड ऑफ कॉन्फिडेंस की तुहाडे अंदर मैं सलाहियत रखी है।
और पावर ऑफ वर्ड की तुहाडे अंदर मैं सलाहियत रखी अला हासिल किया तुहाडे अंदर बेसलाहियत है ना सलाहियत का फायदा हासिल करो दुनिया में भी कामयाब जिंदगी गुजारो आखिरत में भी कामयाब जिंदगी गुजारो और इन्हों को कम लैन का तरीका सीखो सच्चे अल्लाह वाले को बादशाह अल्लाह वाले का और सच्चे जिंदा दिल उलमा मशाइख कोई सही रकीदा ने गुमराह फिरकियाँ टोलियाँ तो बचो अपना ईमान बचाओ इन्होंने लोगों को क्योंकि सारे ही काफर मुनाफिक इंसान को मखलूक का गुलाम बनाते हैं जिन्हें भी शैतानी अफलातूनी दजाली टोले ने जो कुरान सुन्नत इंसान ने अल्लाह का आशिक बना अल्लाह तक पहुँचाता और ये नेमत रूह ईमान न हासिल होनी है जैसा कि सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो जो इंसान अल्लाह पाक के प्रोग्राम पर अमल करता है अपने अंदर गौर करता तो अपने अंदर अल्लाह दी दतियाँ सलाहियत कोहतां जिहड़ियां इंसान के अंदर रखियां उन्होंने बेदार करता ये उदों ही होणगे जो इंसान के अंदरों नैगेटिव मनफियाँ जलणगियां इंसान मनफी सोचां तो बचेगा और फिक्स माइंड जो निकलेगा। ये माइंड जिहड़ा इंसान के अंदर रखे अल्लाह पाक ने ये ज़हन जिहड़ा ये दो ज़हन तो बड़े ज़हन है इंसान के अंदर वैसे तो इंसान के हर खलीए के हर एटम की हर लहर ज़हन मौजूद है मखसूस लेकिन बड़े ज़हन जिहड़े बड़े माइंड दो ही है इंसान के सिर के दिमाग के अंदर जिहड़ा माइंड है और इंसान के दिल के दिमाग के अंदर जिहड़ा माइंड है और ये माइंड जिहड़ा है इंसान के अंदर है 10% जो शौरी माइंड है शौरी ज़हन है 90% लाशौरी ज़हन है अनकॉन्शियस माइंड है। और इन दोनों दरम्यान अल्लाह पाक ने चौकीदार लहर रखियाँ ताकि इंसान के अंदर मनफी चीज़ा ना जान जो कि हर वेले ख्याल 70-75% 24 घंटे इंसान को आते हैं जब ख्याल थले नहीं उतरते इंसान के ज़हन चाहते जाते रहते जिवें नेरी चलती भी तिणके उठ रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन जदों किसी ख्याल की तरफ इंसान अंदरों मतवजो हो जाता ना तो जी चौकीदार लहर ने शौर और लाशौर के दरम्यान परे हट जाए रस्ता दे देंगे और ख्याल इंसान के अंदर फीड हो जाता इंसान जो कुछ भी है ये सोच ही है माजी की जो कुछ भी माजी का इन्हें अंदर प्रोग्रामिंग की उही ये अंदर काम कर रही क्योंकि 17 सेकंड अगर किसी चीज़ के बारे सोच लो अंदर फीड हो जाती है सेव हो जाती है प्रोग्रामिंग हो जाती है अंदर और जो कुछ अंदर प्रोग्राम किया वैसे ही इंसान के ज़हन की स्क्रीन के उत्ते ख्याल आते रहते मूवियाँ चलदियाँ रहिंदियां प्रोग्राम बनते रहते हैं तस्वीरें बनदियाँ रहिंदियां नक्शे बनते रहते हैं जुमले अल्फाज बनते रहते हैं कि जब तक इंसान का अंदर नूरानी नहीं होंदा तौहीदी नहीं होंदा मुहम्मदी नहीं होंदा कुरानी नहीं होंदा इंसान मनफी सोचों तो बच नहीं सकता तो नफ्से हमारा मुतमइना नहीं बन सकता नफ्से हमारा मुतमइना फिर ही बनेगा जब इंसान अपने अंदर कुरानी प्रोग्रामिंग करेगा। कायनात की हर लहर के अंदर हर वेले सिग्नल फुट रहे हैं और हर दी अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी है मखसूस रंग है मखसूस वाइब्रेशन है मखसूस फ्रीक्वेंसी है मखसूस रंग है मखसूस जायका है और हर के अंदर बरकी सलाहियत कशिश की कैफियत मौजूद है। एक कशिश इश्के नूर इश्के इलाही का परताव आ लेकिन अज के साइंस कहते लॉ ऑफ अट्रैक्शन हकीकतन यह नूर इश्के इलाही का परताव है। अल्लाह पाक ने जैसा चाहे कायनात को बनाया और कायनात में इंसानों वास्ते इंसान अल्लाह पाक ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया कुरान से सारा प्रोग्राम दसिया तरीका भी समझाया है और हर वेले इंसान के ज़हन के अंदर सिग्नल ज़हन चो फुटते रहते हैं आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं बल्कि ऐसे सिग्नल भी मौजूद है जोड़े इंसान के अंदरों फुटते हैं छठी हिस्से सिग्नल जोड़े इर्द गिर्द दी खबरें बंदे महफूज रखते हैं खतरिया तो आगाह करते रहते हैं तो जोड़ा इंसान भी अपनी जिंदगी फितरी जिंदगी बना लेंदा वही कामयाब होंदा। खास तौर पर इंसान मुराकबा ऐसे वास्ते कराया जाता ताकि मुराकबे अंदर इंसान अपने अंदर कुरानी नूरी प्रोग्रामिंग करे और ख़ास तौर पर सौण वेले
तो उठण वेले, क्योंकि ये लम्हे बड़े कीमती है। इस वास्ते दुनिया के बड़े बड़े जिन्ने इंसान आ वो शाम को जल्दी सौंदे है तो सुबह जल्दी उठते हैं। और ये बेशुमार फायदे ने जल्दी सौण के, क्योंकि इंसान के सौण के विच जो कुछ भी इंसान के टुटे फुटे खलीए ने इंसान के अंदर, उन्होंने मुरम्मत होंगी है। तो लेट सौन वाले इस वास्ते देखो बीमारियां मुबतला रहते हैं। दुनिया सुबह लेट उठने वाले हमेशा बीमारियां मुबतला रहते हैं, वही वजह यही है। तो इंसान को चाहिए अपने अंदर कुरानी प्रोग्राम करे, अगर दोनों जहाना की कामयाबी चाहता, जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां तो बचना चाहता, अरूज हासिल करना चाहता, तखलीकी ज़हन हासिल करना चाहता, इर्तकाई ग्रोथी माइंड हासिल करना चाहता, ज़हन हासिल करना चाहता, तो चाहिए कुरान सुन्नत ज़रूर के मुताबिक अमल करे। मनफी सोचा तो बचो, क्योंकि बुनियाद जी है सोचा ही है। जैसा कि हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमान दिया, इंसान जो कुछ है सोच ही है, बाकी तो हड्डियां गोश्त ही है। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने माइंड की ताकत को, अपने माइंड की पावर को समझने की कोशिश करे, देखो इस्तेफादा करे। और जो कुछ इंसान ने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत रखियाँ ने, ताकत रखियाँ ने, उस तो फ़ायदा हासिल करे, ताकि दुनिया में भी और कामयाब भी आखिर हो सके। इस वास्ते रब ने फरमाया कि तुसी सोच विचार क्यों नहीं करते कि तुसी कौन हो, कित्थों आए हो, कित्थे जाना, तुहानू किने भेजिया, क्या तुसी अपनी मर्जी ना आए हो, तो किहदे को दोबारा जाना। तो अल्लाह ने कुरान सारा प्रोग्राम दसिया कि तुहानू मैं भेजिया, तो तुहानू मैं ही लैके जाना, तो तुहाडे कोल मैं हिसाब लेना जो तुसी दुनिया च करके आए हो। तो इंसान की बेहतरी ये ही है कि दिन रात अल्लाह के अहकामात पर अमल करे, इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फना इख्तियार करे, हर लम्हा अल्लाह के कुर्ब सोबत माई होता हुजूर च गुजारे, सिर्फ तो करम तक मर्जी मौला रब लाइफ तकदीर मौला बन गए, अपने दूजे के मामलात में रसों के सुपुर्द करके खुशपुरगी की बादशाहत हासिल करके मुर्दा बन के पूरे पेशवा दे अल्लाह के प्यारे हबीब अगे अल्लाह सुन दे के हाजिर रहे। कदे अपने नफ्से मां की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे, अगर ते अमल करेगा तो मुसीबत दुखा गमा परेशानियाँ टेंशन जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां ही पहुँचेगा, दुनिया कब्र और आखिर तबाह बर्बाद कर बैठेगा। इम्तहान अल्लाह ने रखा इंसानों का, ये नफ्से मारा इस वास्ते रखा, दिल के खब्बे पासे खन्नास इस वास्ते बैठाया, दिल च सीने में शैतान इस वास्ते बैठाया, सिर्फ परख वास्ते कि मेरे केड़े है तो पराए केड़े है, रहमान वाले केड़े है, शैतान वाले केड़े है। जेड़े काफिर मुनाफिक है वो इन्हें शैतानों के पिछे लगते हैं, जेड़े सच्चे मोमन है वो इन्हों के पिछे नहीं लगते, वो हर गल कुरान सुन्नत दी ऐनक देखते हैं, कुरान सुन्नत के जरिए सोचते हैं, कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं। जो प्रोग्राम सोच अमल कुरान सुन्नत के खिलाफ उन्हें छड़ देते हैं। तो इंसान को चाहिए इंसान के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियत ताकत रखियाँ वो तो फ़ायदा हासिल करे, और अपनी अकल नो शौर नो लाशौर नो कुरानी और मुहम्मदी बनावे, अपने लाशौर के अंदर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुरानी प्रोग्रामिंग करे, अपने शौर के जरिए कॉन्शियस माइंड के जरिए। जिहड़ी अकल बेलगाम है, शैतानी अकल है, नफसानी अकल है, वो कदे भी इंसान को सीधा रास्ता नहीं दिखाएगी। इस वास्ते इंसान अल्लाह रसूल पर ईमान लिया और अल्लाह वालियां को मदद लेना, उन्होंने तो तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी जिन्होंने कहने हैं, जिन्हें तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत कहने, वो अपने अंदर इल्का कराना ज़रूरी है, क्योंकि शैतानी अकल जी बेलगाम होंगी है, नफ्स परस्त होंगी है, इस वास्ते दुनिया का पुजारी बनाती है। ये बारे कलंदरी लाहौरी के इलामा इकबाल ने फरमाया सी, अकल यार असौ बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागी राह है मंजिल नहीं है, तेरी मंजिल तो अल्लाह की ज़ात वन इला रब्बिकल मुंतहा है। इंसानों तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है,
वल्लाह कसद सबीर, और सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचते। सारा प्रोग्राम कुरान दसिया अल्लाह ने, और अल्लाह ने दसिया गया इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। काफिर मुनाफिक जिथे भी कुरान पाक लका अल्लाह अल्लाह का दीदार का जिक्र आता वो माने बदल देंगे ने, इसलिए कि इन्होंने बदबख्तां नूं, अकल दे अन्नियां नूं, कोर चश्मा नूं, बदकिस्मतां नूं ये नेमत हासिल नहीं, नैण दे वडेरियां नूं हासिल है जिन्हां कोलों इन्होंने इलम सीखिया। ये मुनाफिक जिहड़े दीन ते पूरा पूरा अमल नहीं करते, अपनी मर्जी के प्रोग्राम के मुताबिक अमल करते, सिर्फ आल सुन्नत व जमात ही कुरान के प्रोग्राम अमल करते, क्योंकि अल्लाह का आखिरी पैगाम है जिहदे बारे कलम लाहौरी इकबाल ने आख्या कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम है मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का आखिरी पैगाम है कुरान पाक। अल्लाह के प्यारे नबी का अमल जिहड़ा ये कुरान की अमली तशरीह और तफसीर है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे दो चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक, दूजा सुन्नत। इन्हूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कामयाब रहोगे, छड्डोगे तो गुमराह हो जाओगे, फिर तुहानूं गुमराही तो कोई बचा नहीं सकता। जब इंसान कुरान सुन्नत की रोशनी चलता है तो अपने अंदर रखिया हुई सलाहियत जिहड़ियां अल्लाह ने ये अंदर पावर ताकत कुव्वतां रखिया उसको फायदा हासिल नहीं करता तो कदे भी दोनों जहानों दी कामयाबियां हासिल नहीं कर सकता। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए अपने अंदर गौर फिक्र करिए, अपने आप को पहचानिए, अपने नफ्स को पहचानांगे तो रब की पहचान हो, कायनात को पहचानांगे तो अपनी पहचान हो। जो इंसान कायनात को अपने आप को पहचानता तो अल्लाह की पहचान फिर होंगी है, अल्लाह के इरफान मार्फत हासिल होंगी है, फिर राही मौला मुसाफिर बनता, तमाम शैतानी दसूरां निज़ामां मंशूरां तो मुँह मोड़ लेंदा। सारी जिंदगी कुरान सुन्नत की रोशनी च जिंदगी गुजारदा और अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करदा, फिर ही है जमूदी जबिलती माइंड के विचों निकलता, फिक्स माइंड सैस फिक्स माइंड चो निकलता, फिक्स जेन चो निकलता, क्योंकि फिक्स जेन जिहड़ा वो कोलू का बॉल होंदा, छप्पड़ का डड्डू होंदा, उन्होंने की पता समुद्र दी गहराइयां कहनाइयां की है। बाहर आज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा ही है कि इंसान को चाहिए अपने अंदर गौर फिक्र करे और अपने अंदर रखियां सलाहियत तो फायदा हासिल करे, कामयाब जिंदगी गुजारे दुनिया च भी तो आखिरत में भी, मोहताजी की जिंदगी तो बचे। और अल्लाह पाक ने रिज़्क़ हलाल कमाने तो मना नहीं किया, रिज़्क़ हलाल कमाओ लेकिन हलाल, अपनियां तबई जरूरतां पूरियां करो, खलके खुदा का भला भी करो, जिन्ना तुसीं अल्लाह राज खर्च करोगे उन्ना बदलना शुरू हो जाएगा तुहाडा। अगर कोई शख्स अमीर होना चाहता उन्हें चाहिए रिज़्क़ हलाल कमाए तो अल्लाह राज खर्च करना शुरू कर दे तो बदलना शुरू हो जाएगा। कंजूस का कदे रिज़्क़ नहीं बढ़ता। चलो सोनी बार का दिल की गहराइयां दुआ है अल्लाह सुना हस्ता बड़े फकीर हैं, पुर तकसीर हैं, माड़े हैं, कमज़ोर हैं, कमिल में आजिज़ हैं, मस्कीन हैं, बेसहारा इंसान है, शायद पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी बार रात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिर सारा ताफ फरमाए, साड़ियाँ खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमाई, अपने दैनिक रात नेमत उम्मत वाले को बड़ा ताफ फरमाए और अपने अंदर मौजूद अपनी अता करदा कुव्वतां को कुरान सुन्नत की रोशनी से फायदा हासिल करने वाला बंदा बनाए, साढ़े ज़हन को तखलीकी बनाए, अरूजी बनाए। अल्लाहु अकबर कबीरा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।